डिस्टर्बेंस एक्चुअली मुझे एक पर्सनल काम आ गया था। खैर, मैं इंटरनल लिंकिंग के बारे में आप लोगों को बता रहा था। तो इंटरनल लिंकिंग जो है ना, बेसिकली होती ये है, इन सिंपल वर्ड्स, आप अपनी ही वेबसाइट के पेजेस को आपस में लिंक करते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, वो आप लोगों को, अगर मैं गूगल में हम सर्च करें इंटरनल लिंकिंग, ठीक है, इमेजेस पे देखें हम, तो ये होता है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे इमेज बड़ी नहीं आ रही। खैर, ये देख रहे हैं आप, ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ये होम पेज है। होम पेज के साथ एक ये सब पेज इंटरनल लिंक हुआ हुआ है, एक ये हुआ हुआ है, एक ये हुआ हुआ है। उस सब पेज के साथ तीन ये और हुए हुए हैं, इसके साथ तीन हुए हुए हैं, इसके साथ तीन हुए हुए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो ये सारा कुछ है। तो इंटरनल लिंकिंग जो है ना, वो बेसिकली ज़रूरी होती है ताकि गूगल जो है ना, आपके एक पेज से दूसरे पेज पे जाए, उसको भी क्रॉल करे, उसको फिर उसको भी रैंक करवाए। और इंटरनल लिंकिंग इधर अगर हम लिखें कि वाई इंटरनल लिंक इज़ इम्पोर्टेंट, वाई इंटरनल लिंकिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एसईओ। ठीक है, तो गूगल भी हमें अभी बता देगा कि क्यों इंटरनल लिंकिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है एसईओ के लिए। सही है। जो इंटरनल लिंकिंग, जो लिंक्स होते हैं ये वाले, ये लिंक जूस बेसिकली आपको अपनी ही वेबसाइट से जो ना मिल रहा होता है। ये देखें, इंटरनल लिंक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन हेल्प गूगल अंडरस्टैंड एंड रैंक योर वेबसाइट बेटर by giving Google links to follow along with descriptive anchor text. You can indicate to Google which pages of your site are important as well as what they are about. ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या चक्कर है। देखें, एंकर टेक्स्ट का मेरे ख्याल से मैंने पीछे जो ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि एंकर टेक्स्ट किसको कहते हैं। ये है एंकर टेक्स्ट, जिस पे आपने लिंक देना होता है ना, उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। अगर मैंने बैक पेन पे देना है ना, तो ये मेरा एंकर टेक्स्ट है। अगर मैंने देखें लिखा हुआ है कंटेंट, फॉर एग्जांपल बेस्ट मैटर्स टू रिड्यूस बैक पेन, ये देखें रिड्यूस्ड बैक पेन। ठीक है, अब गूगल जब इस पे आएगा ना, वो देखेगा रिड्यूस्ड बैक पेन, तो गूगल को वहीं से एक इशारा मिल रहा है कि यार ये जिधर मुझे लिंक कर रहा है ना, वहाँ पे कोई रिड्यूस बैक पेन की बात हो रही है। ठीक है, बात कोई और हो रही हो तो वो चीज़ हो जाती है ख़राब। ठीक है, वो आ जाता है ब्लैक हैट एसईओ में। सही है। तो वहाँ से गूगल को अंडरस्टैंड होता है कि यार अच्छा, बैक पेन रिड्यूस करने वाली बात हो रही है। स्लीपिंग ऑन योर साइड, यानी अगर आप अपनी साइड पे सो रहे हो, उससे रिलेटेड कोई इस कंटेंट में बात हो रही होगी जिस पे ये मुझे अब लेकर जाना चाह रहा है। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है एक सवाल अगर आता है लोगों का अक्सर कि भाई, एक कीवर्ड के अंदर एक एक कंटेंट जो है, ठीक है, मैं कंटेंट लिखता हूँ, तो कितनी दफ़ा कीवर्ड्स जो है ना वो यूज़ होने चाहिए कंटेंट के अंदर। हमने पहली चीज़ तो डिस्कस कर ली भाई, यूआरएल के अंदर होना चाहिए, टाइटल के अंदर होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए, मेन हेडिंग के अंदर होना चाहिए, और फर्स्ट 150 वर्ड्स ऑफ कंटेंट के अंदर होना चाहिए। ये तो एसईओ मांत्रा है, ये तो करना ही करना है ना। अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग सब हेडिंग्स एंड रिमेनिंग कंटेंट जो बच जाता है, उसके अंदर हम कितनी दफ़ा कीवर्ड्स को यूज़ करें। भाई, एसईओ जो है ना, जो वाइट हैट एसईओ है, उसके मुताबिक 1% यूज़ होना चाहिए, 1%। ठीक है, यानी अगर आपने 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है ना, तो 10 दफ़ा आपका कीवर्ड जो है ना वो यूज़ होने चाहिए, 10 दफ़ा। ठीक है, 10 दफ़ा यूज़ होना चाहिए, 1%। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं ये कहता हूँ कि भाई कीवर्ड जितनी मर्ज़ी दफ़ा यूज़ करो, 2-3% यूज़ करो, लेकिन इंटेलिजेंटली करो। ऐसे ना लगे कि भाई आपने यहाँ पे जान पूछ के यहाँ पे कीवर्ड डाला हुआ है, ये चीज़ ना हो। इंटेलिजेंटली करो, ऐसे इस्तेमाल करो कि वहाँ पे नेचुरली लॉजिक के साथ कीवर्ड आ रहा हो। ठीक है, तो जान पूछ के डालने को हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, और ये जो कितनी दफ़ा कीवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1%। अच्छा, एक होता है ओवर ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है अंडर ऑप्टिमाइजेशन। ओवर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ कर लेना कंटेंट में, जो कि ब्लैक हैट एसईओ है। और अंडर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है भाई कीवर्ड्स का यूज़ ही नहीं करना। और बहुत ज़्यादा यूज़ करने को हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग।
कीवर्ड स्टफिंग की अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाऊं, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है। कीवर्ड स्टफिंग ना लोग पहले करते थे ये, फिर गूगल ने अपनी अपडेट निकाली एल्गोरिदम की, और फिर काफ़ी वेबसाइट जो है वो हो गई, डी रैंक हो गई। अब देखें रेड एप्पल्स पे ये रैंक होना चाह रहा है, रेड एप्पल्स रेड एप्पल्स रेड एप्पल्स, हर जगह रेड एप्पल्स ही यूज़ किया हुआ है भाई ने। ठीक है, ये देखें कीवर्ड स्टफिंग कीवर्ड स्टफिंग कीवर्ड स्टफिंग कीवर्ड स्टफिंग, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इंटेलिजेंटली यूज़ होना चाहिए कीवर्ड। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम अगर हमारी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स की है या सर्विसेज की है या रियल इस्टेट की है, तो हम जो है वो यानी हर पेज पे जो है ना 5 से 7 दफ़ा जो है ना वो कीवर्ड को यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली ई कॉमर्स सर्विसेज और रियल इस्टेट वेबसाइट्स का जो कंटेंट होता है ना, वो 500 से 700 वर्ड्स का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सर्च करता हूँ जी वुमेन पैडल क्लोथिंग, ठीक है, ये मेरे क्लाइंट हैं, वो इस पे काम करते हैं पैडल क्लोथिंग पे, तो मेरे जहन पे अभी यही नीश आई, मैंने कहा चलो इसी को खोल के आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये बस ई कॉमर्स वेबसाइट में नीचे कंटेंट डला हुआ होता है और ये यूज़र आके पढ़ते भी नहीं है, ये बस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट को बनाने के लिए होता है कि भाई वेबसाइट हमारा ये जो पेज है, ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। ठीक है, देखें नॉर्मली 300-400 वर्ड्स का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा ये। तो ये होता है इसमें ई कॉमर्स और सर्विसेज वेबसाइट्स के अंदर रियल इस्टेट की 500-700 वर्ड्स का होता है, या हद हमारी मैक्सिमम 1000 वर्ड्स का होगा। इस वजह से 5 से 7 दफ़ा कीवर्ड यूज़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट हैवी वेबसाइट है, अगर टेक्स्ट हैवी वेबसाइट से मतलब ये है कि भाई कंटेंट दबा के लिखा हुआ है, वो कौन सी होती हैं? ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो गई आपकी, ठीक है, या न्यूज़ की वेबसाइट्स हो गई आपकी। ठीक है, लेकिन न्यूज़ की वेबसाइट में मुझे ना कुछ न्यूज़ होती हैं जो 600-700 वर्ड्स में भी कवर हो जाती हैं। नॉर्मली टेक्स्ट हैवी वेबसाइट जो होती हैं ना, वो एफिलिएट ब्लॉगिंग की होती हैं। वाई? बिकॉज इन एफिलिएट मार्केटिंग वी रिव्यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ लोग 10 प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे होते हैं, कुछ 15, कुछ 20, कुछ 25। ठीक है, डिपेंड करता है आप कितनी प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे हो। अब ये कह रहा है ना बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स, इसने देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोडक्ट्स टोटल रिव्यू की हुई हैं इस बंदे ने। ठीक है, इस वजह से इसका जो कंटेंट होता है वो, ये वेबसाइट जो होती हैं टेक्स्ट हैवी वेबसाइट होती हैं, इनका नॉर्मली कंटेंट किन्हीं का 2500 होता है, किन्हीं का 3000, 5000, 7000, 10,000 वर्ड्स का भी कंटेंट होता है, लेकिन वो नीश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर कीवर्ड्स जो है ना, वो फिर आप कह लें कि थोड़ी सी ग्रे हेड एसईओ करके 2% भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2% यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर आप आराम से, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जैसे कि ये बेसिकली हर एसईओ का बंदा आपको बताएगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको जो बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि भाई कीवर्ड अपना जितनी मर्जी दफ़ा यूज़ करना है करो, लेकिन इंटेलिजेंटली करो कि पता ना चले कि भाई कीवर्ड स्टफिंग हुई हुई है। ठीक है। अच्छा जी, अब कंटेंट की क्वालिटी और लेंथ, ठीक है, ये बहुत मैटर करती है कि लेंथ कितनी है और कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है रैंक करने के लिए। ऑन पेज एसईओ की बात हो रही है, सही है। तो हाउ डज गूगल मेजर द क्वालिटी ऑफ अ पेज? ठीक है, गूगल कैसे मेजर करता है? पहली चीज़ गूगल देखता ये है कि जो मेन कीवर्ड है वो इन चारों जगहों पे है, चार नहीं, 1 2 3 4 5, इन पांचों जगहों पे है कि नहीं, पहली चीज़ ये चेक करेगा वो। ठीक है, गूगल। अच्छा, फिर गूगल समझेगा कि यार अच्छा बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर पे ये रैंक होना चाह रहा है, ठीक है, तो फिर गूगल चेक करेगा कंटेंट कि इस कीवर्ड से रिलेटेड इसने कंटेंट लिखा हुआ भी है कि नहीं, या एवी बस अपनी तरफ से ही मार रहा है, ये चीज़ चेक करेगा। फिर ये मेन कीवर्ड रेलेवेंसी हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यूज़र मैट्रिक्स। दूसरी चीज़ गूगल चेक करेगा कि यार यूज़र अगर इसके पेज पे आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है, कितनी देर वो रुक रहा है, और रुक कर किसी और पेज पे जा रहा है, वेबसाइट की किसी और पेज पे जा रहा हो, या वापस बाउंस हो रहा हो। ठीक है, कितनी देर यूज़र रुकता है वेबसाइट पे, उसको हम कहते हैं ड्वेल टाइम,
एसईओ की फील्ड के अंदर हम उसको कहते हैं ड्वेल टाइम। और बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि आया 5 सेकंड रुका है, पीछे बाउंस बैक कर गया, इसको कहते हैं, यानी बाउंस रेट क्या चल रहा है, कितने यूजर्स आए और बाउंस कर गए, ठीक है, उसको हम बाउंस रेट कहते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी जो होती है ना, वो बेसिकली इसी चीज़ का नाम है कि आपने जो है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी बेसिकली वो मैं आप लोगों को पहले ये तीसरी चीज़ तो बता दूं, सॉरी, गूगल लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ जी आपको बता दी कि मेन कीवर्ड रेलेवेंसी चेक करता है गूगल एक क्वालिटी मेजर करने के लिए पेज की। ठीक है, फिर यूज़र मैट्रिक्स चेक करता है, फिर गूगल लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, इसको हम कहते हैं, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, LSI, जो कि मैंने कहा था आगे जाके बताता हूँ। इसको हम कहते हैं LSI। LSI वर्ड्स जो होते हैं ना, वो आपके कंटेंट से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। ठीक है, LSI वर्ड्स जो होते हैं वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरे कह लें कि जो LSI वर्ड्स हों, LSI वर्ड्स जो कंटेंट के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो फ़ोन केसेस, ठीक है, फ़ोन केसेस यूज़ कर सकता हूँ मैं, फिर मैं फ़ोन प्रोटेक्टर, ठीक है, फिर उसके बाद फ़ोन चार्जर, ठीक है, उससे रिलेटेड मिलते जुलते, मोबाइल फ़ोन से मिलते जुलते। ठीक है, मोबाइल फ़ोन मेरा मेन कीवर्ड था, इसके LSI वर्ड फ़ोन केसेस, फ़ोन प्रोटेक्टर, फ़ोन चार्जर, इस तरह की चीज़, इसको हम कहते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, फिर उसके बाद जो कोशिश आपने ये करनी है कि यार आपका जो कंटेंट है ना, वो नेचुरल होना चाहिए। यानी गूगल की जो लास्ट अपडेट है ना, उसके मुताबिक गूगल कहता है कि हम उन वेबसाइट को रैंक नहीं करेंगे जो नॉर्मली एसईओ के ऊपर फोकस कर रही हैं, कि एसईओ यानी एसईओ जिनने की हुई है दबा के कि यार बस हम रैंक कर जाएं, उनके ऊपर नहीं हम फोकस करेंगे। हम उनके ऊपर फोकस करेंगे जो कि ज़्यादा हमारे यूज़र की मदद कर रहे हैं। गूगल सिर्फ हमसे एक ही चीज़ चाहता है, वो ये है कि यार मेरे यूज़र की मदद करो। बस गूगल कहता है मेरे यूज़र को इन्फॉर्मेशन दो और दबा के दो, मेरा यूज़र उदास नहीं जाना चाहिए अगर तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया है तो। गूगल ये चाहता है हमसे। ठीक है, तो कोशिश करें कि कंटेंट आपका नेचुरल लगे। ठीक है, सिर्फ एसईओ के लिए आपने उसको नहीं रखना कि यार मैंने इसको एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना है। आपने यूज़र की हेल्प आउट करनी है, बाकायदा कंटेंट में बाकायदा यूज़र की हेल्प करनी है। ठीक है, जो ई कॉमर्स और सर्विसेज और रियल इस्टेट के कंटेंट हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा, वो आप लोग लिखें, लेकिन वो भी नेचुरल लिखें, क्योंकि नेचुरल होना चाहिए वो भी एक, क्योंकि ये गूगल की अपडेट है, गूगल इस चीज़ को चेक करता है कि जो कंटेंट है वो नेचुरल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर तो भाई बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ना। अच्छा, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी जो है ना, वो एक और चीज़ का भी नाम है। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी से मतलब ये है कि अब आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कीवर्ड है जी बाय दिस हाउस, तो हाउस फॉर सेल भी हो सकता है इसका, रेंट अ कार, इसका कार रेंटल भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज, ठीक है, एक्सेसरीज फॉर मोबाइल फ़ोन्स, तो ये भी कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी जो है ना कहते हैं हम इसको। ये चीज़ भी जना आपके कंटेंट को बहुत नेचुरल बनाती है। फिर उसके बाद गूगल जो है ये चीज़ चेक करता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, टर्म्स एंड कंडीशंस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, अबाउट अस पेज है, होम पेज है, यानी सारा कुछ ओके की रिपोर्ट है, वेबसाइट फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए वेबसाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें गूगल चेक करता है। तो यहाँ पे जो है हमारी ऑन पेज एसईओ जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे और लेक्चर्स में जो है इसको और डिस्कस किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस छोड़ दिया आपको, अभी और डिस्कस किया जाएगा ऑन पेज एसईओ को इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ की केस स्टडीज़ आप लोग को जिस तरह की ये मैंने खोली हुई है वेबसाइट, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें, इसने मेन कीवर्ड जो है वो बेस्ट मैट्रेस, कितनी दफ़ा ये कीवर्ड इस्तेमाल किया, तो मैं Ctrl+F अगर दबाऊं, ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँ, सॉरी, इसको कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट करूँ तो 4 दफ़ा इसने ये वाला कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, 4 दफ़ा। ठीक है, इसने 4 दफ़ा कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स। इसने फिर पता है क्या किया होगा, इसने वो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी वाला सीन किया होगा, इसको बदल दिया होगा, यानी मतलब एक ही लेकिन पूछने का अंदाज अलग। ठीक है, ये चीज़ तो गूगल गूगल को पता है यार बात क्या करना चाह रहा है ये। तो आप सिनोनिम्स जो है ना अपने कीवर्ड्स के, वो भी यूज़ कर सकते हैं भाई, आप सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, बेस्ट पिलोज फॉर साइड स्लीपर्स, ये भी इंटरनल लिंकिंग की हुई है इसने। प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी ये गूगल को अब क्या कहना चाह रहा है, ये H2, यानी गूगल को कह रहा है कि तूने फिर इसको क्रॉल करना है। ठीक है, फिर उसने इसको देखते हैं, इसको कोई इसने दी हुई भी है, टैग दिया हुआ है कोई, कोई नहीं, नहीं इसको टैग नहीं दिया हुआ इसने। ठीक है, गुड, अच्छी एसईओ की हुई है इसने, इसको दिया हुआ है टैग H3 का दिया हुआ है। ठीक है, जो प्रोडक्ट जो होते हैं ना, प्रोडक्ट नेम, वो H3 होता है, उसको जो टैग दिया जाता है वो H3 का होता है। ठीक है, नॉर्मली एफिलिएट ब्लॉगिंग के अंदर होता है, और ई कॉमर्स के अंदर तो वो प्रोडक्ट पेजेस होते हैं प्रॉपर, तो वो H1 ही उनको चला जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अब ये डुअल टाइम जो है इसका, जिसका हमने डिस्कस किया, कितनी देर यूज़र टिकेगा वेबसाइट पे, वो कैसे बढ़ेगा आपके, यानी कितनी यूज़र फ्रेंडली है वेबसाइट, कितनी फ्रेंडली है, देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इसने डिज़ाइन की हुई है, पिक्चर दी हुई है। ठीक है, प्राइस रेंज, स्पेसिफिकेशंस, बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये, इससे सही इंस्पायर हूँ मैं। ठीक है, बड़ी अच्छी एसईओ करता है ये बंदा। ठीक है, नीचे जाते हैं हम, ये देखें, ये जो इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इसको भी इसने जना हेडिंग दी हुई होगी, H3 की दी होगी इसने हेडिंग लाजमी, इंस्पेक्ट। ठीक है, H4 की दी हुई है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, तो ये देख रहे हैं, ये केस स्टडीज़ हैं, सही है। फिर हम गूगल इस चीज़ को भी चेक करता है कि वेबसाइट की स्पीड कैसी है, मोबाइल एक्सपीरियंस कैसा है, कंटेंट क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना गूगल चेक करता है। तो अभी आज हमने जो भी जो है ना वो पढ़ा है इसमें लेक्चर में, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आया होगा और मैंने सही तरीके से समझाया होगा। फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आप लोग को जो भी मुश्किल आ रही है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, उसको मैं आंसर करूं। मेरा फेसबुक ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करें आप, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है एसईओ जगरनट के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन करें आप। ठीक है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे आंसर कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो बाकी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, में आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। ठीक है, और इसको जिस तरह के मैंने कहा, इसको अभी और आगे लेक्चर्स में जो है ऑन पेज एसईओ को और ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पे बस छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे बस आप कह लें कि बस एक ओवरव्यू दिया गया है। बाकी आप लोगों से एक गुजारिश है कि लाजमी इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें। ठीक है, लाजमी खुद भी करें इसको, सिर्फ थ्योरी काम नहीं आती, खुद करके भी, खुद करते हो तभी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हो तभी आप कुछ सीखते हो। ठीक है, आपको असल असल आपकी जो लर्निंग है तब होती है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।